स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। कोरोना के बढ़ते मामलों से शहर में दहशत का माहौल। एक ही परिवार के 3 सदस्य हुए कोरोना पॉजिटिव। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय करण सिंह तोमर को सांसद, विधायक सहित राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा के लिए उतरा सड़क पर, की जुर्माने की कार्रवाई। युवाओं में राम और भरत जैसे संस्कार होना चाहिए, कहा राम कथावाचक सुश्री हेमलता ने। अधिवक्ता कक्ष के विस्तारीकरण को लेकर बढ़ाई 2 लाख की राशि। नगर पालिका ने की गुमठी सील, परिवार पहुंचे थाने। खबरें विस्तार से। देश प्रदेश के साथ ही इटारसी में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। बुधवार को 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तीनों एक ही परिवार के पति, पत्नी और पुत्र हैं। हालांकि पुत्र मुंबई जा चुका है। पत्नी को होम क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। देश एवं प्रदेश में कोरोना के मामले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर की संभावना बढ़ गई है। दूसरी लहर के जैसी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। बावजूद इसके कोरोना के केस शहर में बढ़ने लगे हैं। एक सप्ताह पूर्व जहां 4 मरीज सामने आए थे, वहीं बाराबंगला क्षेत्र में बुधवार को 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बताया जा रहा है कि बाराबंगला निवासी पॉजिटिव मरीज का बेटा कुछ दिनों पूर्व मुंबई से आया था। वह अपने माता पिता के संपर्क में भी रहा। शुरुआती दौर में सर्दी खांसी के लक्षण मिलने से उन्होंने प्राइवेट लैब में RT-PCR की जांच कराई थी। जांच के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनकी हालात सामान्य है, इसलिए उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। शहर में कोरोना के फैलने की अधिक संभावना जंक्शन से बाहर आने वाले यात्रियों से है, इसलिए प्रशासन का ध्यान जंक्शन पर अधिक केंद्रित है। इसलिए जंक्शन पर मुसाफिर खाने में कोरोना की जाँच शुरू हो चुकी है। इसके अलावा लिफ्ट एवं एस्केलेटर बंद कर दिए गए हैं। एस्केलेटर को बंद करके उसे टीन की चादर से कवर कर दिया गया है, ताकि उसकी सीढ़ियों से भी कोई आवागमन ना कर सके। आवागमन के लिए सिर्फ एक ही रास्ता खोला गया है, वह मुसाफिर खाने से होकर जाता है। इसलिए बाहर से आने वाले यात्रियों को कोरोना जांच की जा रही है। हालांकि रेलवे द्वारा लगाया गया तापमान मापी यंत्र सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसलिए यात्रियों की स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही है। प्रशासन ने जंक्शन पर तो जांच की व्यवस्था कर दी है, लेकिन बस स्टैंड परिसर में अभी तक कोरोना जांच काउंटर नहीं बना है। इस संबंध में जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि नए पॉजिटिव मरीजों के साथ ट्रैवल हिस्ट्री जुड़ी हुई है। उनका बेटा मुंबई से आया था, उसके संपर्क में आने से माता पिता भी संक्रमित हुए हैं। उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। वर्तमान में आज ही 3 केस आए हैं, जो पुरानी इटारसी बाराबंगला एरिया के हैं, और इनकी जांच श्रेया पैथोलॉजी में की हुई थी। उसके उपरांत ये पॉजिटिव पाए गए हैं। साइन सिम्टम तो कुछ भी नहीं है उन्हें, तीनों पेशेंट को। उनका एक्चुअली बेटा बॉम्बे से आया था, कुछ समय यहाँ रुक के और फिर वापस बॉम्बे गया था। तो वहाँ उसे कुछ कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हुई, तो उसने वहाँ टेस्ट कराया था, तो वहाँ वो पॉजिटिव आया। तो क्योंकि इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री थी, तो इन्होंने भी अपना टेस्ट श्रेया पैथोलॉजी से कराया था, जिसको उपरांत ये पॉजिटिव पाए गए थे। तोमर परिवार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय करण सिंह तोमर की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन ऑडिटोरियम में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ आम नागरिकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उनके करीबी रहने वालों ने अपने अपने विचार साझा किए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय करण सिंह तोमर की श्रद्धांजलि सभा में मौजूद सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि तोमर जी ऐसी शख्सियत थी जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि उनकी स्मृति में शहर में कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे उनकी पहचान हमेशा बनी रहे। उनकी श्रेष्ठता, उनकी सोच की जो सीमा थी, वो हमें इस बात का एहसास कराती थी कि ये देश जिन चीजों के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं तोमर जी जैसी शख्सियतों का योगदान है। आज वो हमारे बीच में नहीं। हम सबके भाव थे, उनके परिजनों के भाव भी थे कि ईश्वर उन पर कृपा करे, शतायु हो। 98 वर्ष की उम्र में हमारे बीच से गए। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तोमर जी हम सबको चुनौती भी
श्रद्धांजलि सभा में मौजूद विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय तोमर जी कर्म से कांग्रेसी थे, विचार से कांग्रेसी थे, परंतु मैंने देखा कि वह व्यवहार से समाज के थे। कई मामलों में वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करते थे। जिन समितियों एवं संस्थाओं में मैंने भी उनके साथ मिलकर शहर के अनेक कार्यों को करने में हिस्सा लिया है, अच्छाई और सच्चाई के साथ रहने ही आजादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। हमें उनसे सीखने की सबसे बड़ी बात यही है कि अच्छाई और सच्चाई के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़े रहो। जमाना चाहे खिलाफ हो जाए, देर सवेर जमाना आपके साथ आ ही जाता है, चाहे उसकी विचारधारा कुछ भी हो। हमने उनको, आज हमारे बीच वो नहीं है, पूर्ण आयु लेकर के भरा पूरा परिवार छोड़ करके गए हैं, किंतु उनके विचार, उनके आदर्श हमारे बीच हमेशा रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान द्वारिकानाथ उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दें। जय श्री राम। सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह ने कहा कि स्वर्गीय श्री तोमर ने समाज में सबको अच्छा मार्गदर्शन देकर एक अच्छे मार्ग पर चलने का अवसर दिया है। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय करण सिंह जी तोमर जी को मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने समाज में निरंतर जनता में हम सबको मार्गदर्शन देकर एक अच्छे मार्ग पर चलने का अवसर दिया। मैं तो अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि श्री चरणों में जगह दे। इसी प्रकार पूर्व मंत्री सरताज सिंह ने कहा कि श्री तोमर की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह जिससे मिलते थे उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ जाते थे। उनकी बातचीत करने का तरीका, उनके हंसने का तरीका आज भी मुझे याद है। श्री सिंह ने कहा कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब उनके भाषण सुनने के लिए जाता था। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में, राजनीति में या सामाजिक कार्यों में ये तो कहना कठिन है, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मैं इनके भाषण। इस दौरान राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त निगम अध्यक्ष शिव चौबे ने कहा कि प्रारंभिक दौर में अंतिम समय तक हर परिस्थिति में दबंगई से शानदार जिंदगी जीने वाला व्यक्ति समाज के लिए कुछ छोड़कर जाता है। मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। में से अंतिम समय तक शानदार जिंदगी जीने वाला, दबंगी से जिंदगी जीने वाला, समाज के लिए कुछ न कुछ छोड़ कर जाता है, शिक्षा देकर जाता है। हम दबंगी से सब अपना जीवन जिए हर परिस्थिति में। ऐसे जो है श्री करण सिंह जी तोमर को मैं श्रद्धा से अर्पित करता हूँ। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जो उस परिवार में दुख की घड़ी है उसे सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। होशंगाबाद जिले ने एक जांबाज सिपाही खोया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके कार्यों को पूर्व वक्ताओं ने विधिवत यहाँ पर बताया। आज हम उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सत सत नमन करते हैं और परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, उनके परिवारजन को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करना और पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देना। ओम शांति। पूर्व मंडी अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि प्रकृति का नियम है, जो आया है वह जाएगा। श्री तोमर ने संपूर्ण जिंदगी समाज के लिए जी है। वह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। परंतु ये तो प्रकृति का नियम है कि जो आया है सो जाएगा। और बाबूजी ने, तोमर जी ने संपूर्ण जिंदगी पाई और हमारे धर्मशास्त्रों में ये वाली बात कही गई है कि जो संपूर्ण जिंदगी प्राप्त करने के बाद समाज में जिसने अपने समाज के दिलों में जगह बनाई हो और उनका संपूर्ण भरा पूरा परिवार है, बेटे, नाती, पोते, परपोते, सब लोग यहाँ पर सुखी और समृद्ध। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार ने कहा कि देश के लिए लड़ाई लड़कर आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के जाबाज सिपाही दादा श्री तोमर हमारे जिले के गौरव थे। हमें गर्व है कि हम उनके जिले के रहने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
ओम रघुवंशी ने कहा कि श्री तोमर काफी साहसी थे। उन्होंने देश को आजाद करने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी हैं। कांग्रेस परिवार को बढ़ाने और राजनीतिक सूझबूझ को हम कभी नहीं भूल सकते। इसी प्रकार होशंगाबाद ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष राहुल सोलंकी एवं अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने शब्दों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व विधायक पंडित गिरजा शंकर शर्मा, मध्य प्रदेश तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष जसपाल सिंह पाली भाटिया सहित बड़ी संख्या में तोमर परिवार के शुभचिंतक एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभा का संचालन प्रमोद पगारे द्वारा किया गया। सादर प्रणाम करता हूँ। शोक संतप्त परिवार को मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इस महाभूत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। जनशक्ति समाचार पत्र मेरे दादा ने निकाला, उसके बाद जनसंघर्ष तोमर जी ने निकाला। उसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है विपिन जोशी जी की। तोमर जी विदेश भी गए। आज़ादी के 25वीं वर्षगांठ पर बीबी गिरी जी राष्ट्रपति जी ने उनको सम्मानित किया। आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर प्रतिभा पाटिल जी ने उनको सम्मानित किया। परंतु मैंने जो अंतिम संस्कार के समय एक शब्द कहा था कि एक बुजुर्ग धाक वाला आदमी इटारसी से चला गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश विभाजन के बाद जब हम लोग पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से इटारसी आए तो स्वर्गीय बाबूजी करण सिंह जी तोमर की छत्र छाया में हमारे पिता, हमारे चाचागण यहाँ पर फले फूले। जी के बारे में कुछ बोलूं मेरी हैसियत नहीं है। ईश्वर से कामना करता हूँ ईश्वर उनको अपने पुण्य चरण में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे और जिस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया है, हम अगर 2% भी अपने जीवन में उस चीज़ को ला पाए तो हमारा जीवन धन्य होगा। ओम शांति। के विनम्र के श्री चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं सिर्फ अपना कोई, जैसे प्रमोद भैया ने कहा कि कोई संस्मरण नहीं सुनाना है, पर मैं उनको एक पिता के तुल्य रूप में याद करता हूँ। सभी सम्मानीय वरिष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। परमपिता परमेश्वर की कृपा से मेरा जन्म तोमर परिवार में हुआ। बचपन इटारसी में बीता, जहाँ पे कि हर गली में चाचा होते थे हमारे, जहाँ कभी सब्जी मंडी से बोरे भर के फटाके आ जाते थे, कभी बॉम्बे से फरकी लेके डाल जाती थी। बहुत प्रेम और स्नेह के वातावरण में हमारा बचपन बीता। शहर में आए दिन बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए इटारसी जिले का तीसरी बार हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। इसके पीछे रेलवे जंक्शन महत्वपूर्ण कारण बन रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। कोरोना की पहली, दूसरी के बाद अब तीसरी लहर में कोरोना ने इटारसी में फिर दहशत फैला दी है। मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन की नींद उड़ना स्वाभाविक है। विधायक डॉक्टर शर्मा एवं एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी की उपस्थिति में मंगलवार को हुई क्राइसिस कमेटी की बैठक में शहर में सामने आ रही कोरोना पॉजिटिवों की संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सावधानी बरतने पर विचार किया गया है। प्रशासन के आदेशों की यदि अनदेखी व्यवसायियों एवं नागरिकों ने की तो निश्चित फिर तीसरी बार शहर में कोरोना विस्फोट से कोई इंकार नहीं कर सकता। कोरोना से सुरक्षा को लेकर बुधवार को तहसीलदार राजीव कहार, नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर, सीएमओ हेमेश्वरी पटले द्वारा नगरपालिका टीम के साथ जयस्तंभ पर बिना मास्क के घूमते वाहन चालकों को हिदायत देते हुए जुर्मानी कार्यवाही की गई। इसके साथ ही बाजार में भ्रमण कर बिना मास्क लगाए दुकानदारों पर भी जुर्माना वसूला। साथ ही भविष्य में बिना मास्क की दुकान संचालन करने पर दुकान सील करने की चेतावनी भी दी गई। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन आगामी रविवार को संपूर्ण बाजार बंद रखने का अनुरोध व्यापारियों से कर सकता है। दो परिवारों में गुमटी को लेकर झड़प के बाद नगरपालिका की टीम द्वारा सीएमओ की मौजूदगी में कमला नेहरू पार्क के पास स्थित गुमटी को फिलहाल सील कर दिया गया है, जिसका मामला सिटी थाने पहुंचा है। बुधवार को सुबह के समय नगरपालिका की टीम कमला नेहरू पार्क के पास स्थित गुमटी की एक दुकान पर पहुंची। सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने बताया कि नगरपालिका द्वारा दुकान का आवंटन मुन्नी बाई के नाम पर था। मुन्नी बाई ने अपनी वसीयत में अपने दोनों नातियों के नाम दुकान और मकान बेटी के नाम किया था, लेकिन बेटी ने मकान के साथ साथ दुकान पर भी कब्जा कर रखा था। इस बात को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। बुधवार को विवाद बढ़ा और आपस में मारपीट हो गई। विवाद की सूचना मिलने के बाद सीएमओ श्रीमती पटले कमला नेहरू पार्क स्थित गुमटी में बनी दुकान के पास पहुंची और उक्त दुकान को मौके पर सील करा दिया। फिलहाल दुकान नगरपालिका के पास है, वहीं दोनों परिवार थाने में पहुंचे।
कमला नेहरू पार्क के पास बनी गुमठी में दुकान को लेकर दो परिवारों में विवाद होने के बाद झगड़ा हो गया, जिसमें देर शाम सिटी थाने में दोनों पक्षों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी वंदना नायक उम्र 35 वर्ष निवासी कमला नेहरू पार्क के पास के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मेरे और मेरे परिवारजनों के साथ आरोपी राजेश नायक, पवन नायक और हिमांशु नायक ने मारपीट की है, जिससे हम घायल हो गए हैं। इधर फरियादी पूनम नायक उम्र 42 वर्ष निवासी कमला नेहरू पार्क के पास के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि आरोपी रेखा यादव वंदना वानखेड़े के द्वारा मेरे और मेरे परिवारजनों के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ धारा 294, 323, 506 के तहत काउंटर केस दर्ज किया है। राष्ट्र के युवाओं में श्री राम और भरत के समान मर्यादामयी संस्कार होने चाहिए, तभी हम अपने देश भारत में राम राज की कल्पना को चरितार्थ कर पाएंगे। उक्त उद्गार मथुरा वृंदावन की कथाकार सुश्री हेमलता शास्त्री ने वृंदावन गार्डन इटारसी में व्यक्त किए। शहर के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के लिए 7 सितारा समिति द्वारा आयोजित श्री राम कथा समारोह के चतुर्थ दिवस में उपस्थित श्रोताओं के समक्ष मानस मर्मज्ञ हेमलता शास्त्री ने प्रभु श्री राम के जन्म और उनके बाल निकाल और सुसंस्कारों का आदर्शमयी वर्णन करते हुए कहा कि माताओं को किशोर अवस्था तक 19 संस्कारों को आत्मसात कर युवावस्था में परिवार, समाज और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की जिम्मेदारी का निर्वहन भी कुशलता के साथ कर सके। उन्होंने कहा कि जो कार्य सामूहिक सहयोग से होता है वही सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय को प्रतिपादित करता है। इसलिए श्री राम मंदिर का निर्माण भी संपूर्ण देशवासियों के कण-कण रूपी सहयोग से हो रहा है और अगर रामराज की कल्पना करें तो वह तभी साकार होगी जब देश के समस्त युवाओं में प्रभु श्री राम और महात्मा भरत जैसे संस्कार होंगे और यह संस्कार कौशल्या जैसी माता ही दे सकती है। चतुर्थ दिवस की कथा में श्री राम विवाह की सचित्र झांकी भी सजाई गई। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर श्रीधर चरण शर्मा, एसडीएम एमएस रघुवंशी एवं कार्यक्रम संयोजक जसवीर सिंह छाबड़ा आदि ने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर प्रवचन करता सुश्री हेमलता का स्वागत किया। गोपाल की रक्षा करना, ऐसी संतानों के वृद्धि के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए ये प्रार्थना, यज्ञ और ऐसे शुभ कर्म करते हैं। ये तीसरा संस्कार हो गया सीमंतोलन। फिर जब बालक का जन्म होता है माता, तब चौथा संस्कार होता है, वो उसे कहते हैं जात कर्म संस्कार। ये लिखना चाहिए आपको, ये समझना चाहिए, क्योंकि आप निर्माण करने वाले। जात कर्म संस्कार माने जैसे ही बालक पैदा हुआ, अब वो पिता जिसका बीज स्वरूप है उस बालक में, वो उस दिव्य आत्मा को बहुत ही भाव से, ये सोच के कि नहीं मेरा पुत्र है, ये सोच के नहीं ईश्वर का भेजा हुआ वरदान है मेरे जीवन में, मेरे आंगन की फुलवारी है, मेरे आंगन का फूल है, मेरे नाम को, कुल को बढ़ाने वाला, मेरी यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला है। ये सोच करके ही फिर वो उस बालक को कहता है, एक सोने की सलाखा लेकर के, एक सोने की सीख लेकर के उसकी जिह्वा पर ओम लिखता है और ये उसके कान में कहता है कि तू कोई सामान्य नहीं है, तू तो शुद्ध है, बुद्ध मुक्त है, तू दिव्य आत्मा है, तू सामान्य नहीं है, तू तो मेरे कुल का दीपक है। इसलिए इस धरती पर आने के लिए तुम्हारा स्वागत है। इस भावना से उस बालक को आप स्वागत करेंगे तो वो बालक भी कुछ परिवर्तन नजर आए तो समझना कि श्री राम यहीं पर मौजूद है। इसलिए बाबा मौर्य की 4 पंक्तियां हैं कि कहानी नहीं, ये तो इतिहास है और युगों को बदलने का ही प्रयास है। भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आस पास है, समझो कि राम कहीं आस पास है। राम केवल मूर्ति में नहीं रहते, आपके कर्म में, विचार में, जीवन में, आपकी सेवा में राम सम्मिलित हो जाते हैं, आपके सदकर्म में राम सम्मिलित हो जाते हैं। राम केवल आकृति का ही नाम राम थोड़ी है, एक मूर्ति का ही नाम राम थोड़ी है। समझ लेना कि आपके मन में कोई अच्छे भाव आ जाए तो उस पल याद कर लेना और ये ध्यान कर लेना कि राम मन में बैठ गए, तब ये भाव आया है। बोले रामचंद्र भगवान की। अयोध्या में है ही नहीं जो राम जी को प्रेम न करता हो। सब सोचते हैं मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, तो सब राम जी को अपना मानते हैं। इसीलिए श्री राम के विवाह में जाने की तैयारियां, उत्साह सब
सबके मन में है। सब नए नए वस्त्र धारण करके खूब आनंद से बारात में जाने को तैयार है। और प्रभु श्री राम की बारात में दशरथ जी के साथ समस्त प्रबुद्ध लोग, विद्वत जन, गुरु जन, संत जन भी पहुंचे हैं और बड़े आनंद से विवाह। सब जयकारा लगाए, बोलिए जानकी मैया की। अब प्रभु श्री राम जी वरमाला डालेंगे, बोलिए रामचंद्र भगवान की। दर्शन करने दर्शन करे, पूजन करने पूजन करे, जिसको जरूरत है वो करे, जिसके राम होंगे वो जरूर करेगा। तो आओ ऐसे भाव के साथ हम सब आनंद उत्सव में। अरे राम आए हैं, ठाकुर जी आए हैं, आओ उत्सव मनाते हैं भाव से प्रेम। कुंवर जी के संग सिया रघुवर जी के संग पड़न लगी, पड़न लगी हरे हरे, पड़न लगी हरे हरे, पड़न लगी बावरिया सिया रघुवर जी के संग। परिसर में बन रहे अधिवक्ता कक्ष के विस्तारीकरण को लेकर सांसद राव उदय प्रताप सिंह से संघ के अध्यक्ष संतोष खुरियानी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मुलाकात कर राशि बढ़ाई जाने की मांग की है, जिसको लेकर श्री राव ने स्वीकार करते हुए राशि देने की घोषणा की। बुधवार को इटारसी आए सांसद उदय प्रताप सिंह से अभिभाषक संघ के सदस्यों ने मुलाकात कर न्यायालय प्रांगण में स्थित अधिवक्ता कक्ष के विस्तारीकरण को लेकर सांसद निधि की मांग कर उन्हें उनके द्वारा पूर्व में जारी 3 लाख रुपए को समायोजित कर 5 लाख रुपए की निधि की आवश्यकता बताई, जिसे सांसद ने स्वीकार कर अतिशीघ्र तत्संबंधी पत्र जारी करने का आदेश संबंधित को दिया। श्री गुरियानी ने बताया कि अब शेड निर्माण के लिए अन्य प्रबंध संघ की ओर से माननीय जिला न्यायाधीश आलोक अवस्थी से स्थानीय प्रभारी अधिकारी माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संजय पांडे से संपर्क किया जाएगा और कार्य को गति प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय से पत्राचार किया जाएगा। इसके लिए अभिभाषक संघ ने सांसद राव उदय प्रताप सिंह एवं विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पीयूष शर्मा, दीपक अग्रवाल, राजा तिवारी, मनोज पोपली, मंटू ओसवाल, लक्की गुरियानी सहित राकेश जाधव, राहुल सोलंकी आदि उपस्थित थे। शहर में बीते कई सालों से गुंडागर्दी करने वालों की सिटी थाने में सूची बनाई गई है, फिर उन्हें बीती शाम थाना परिसर में बुलाकर नगर निरीक्षक के द्वारा नेकी की राह पर चलने की शपथ दिलाई गई। हाल ही में 1 जनवरी को शहर में घटी गोलीकांड की घटना के बाद सिटी थाना द्वारा गुंडों की सूची बनवाई गई। इसके साथ ही शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने पहुंचकर उन्हें थाने लाया गया और नगर निरीक्षक राम स्नेह चौहान के द्वारा शहर के सारे गुंडों को सूचीवार थाने बुलाया गया। वहीं उन सभी को नेकी की राह पर चलने, झगड़ा न करने, शराब नहीं पीने और महिलाओं का सम्मान करने की शपथ दिलाई गई। नगर निरीक्षक श्री चौहान ने बताया कि शहर में कई सालों से आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले अपराधियों को सूची बनवाकर सिटी थाने लाया गया। इसके साथ ही इन सभी को
नेक राह पर चलने और अच्छा नागरिक बनने की शपथ भी दिलाई गई, जिससे कि शहर में शांति कायम रहे और रहवासी चैन से जीवन जी सके। तो छोटे से ब्रेक लिया, बने रहिए जियो हेल्थ में न्यूज के साथ। है राम नहीं है नारा, वो विश्वास है और भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। और राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने में। श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। श्री राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले अनुसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को। और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 8225 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज,
किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सीटिंग के साथ ही शू रैक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
आज ही विजिट करें। ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। विवाह से पूर्व प्रेमिका से संबंध बनाने के पश्चात नागपुर पुलिस के द्वारा आरोपी युवक LIC अभिकर्ता आसिफ पिता शब्बीर अली को नागपुर पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि उसने प्रेमिका को ब्लैकमेल कर फिरौती के 1 करोड़ रुपए मांगे थे। नागपुर पुलिस के मुताबिक आरोपी आसिफ ने करोड़पति महिला के साथ शादी से पूर्व संबंध बनाए थे, जिसका वीडियो क्लिपिंग और अंतरंग संबंध की वीडियो क्लिपिंग के वायरल करने की धमकी के माध्यम से 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था, जिसके चलते युवती ने परेशान होकर नागपुर पुलिस को लिखित आवेदन किया। नागपुर पुलिस ने इटारसी में दबिश देकर आरोपी आसिफ को IPC 385, 506 के तहत गिरफ्तार कर नागपुर ले गई। 4 लेन पर घाटली के पास ट्रक की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं हादसे में ट्रक चालक भी घायल हुआ है। नेशनल हाईवे 46 पर घाटली के समीप एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक भी पलट गया, जिसमें ट्रक चालक फंसकर बुरी तरह घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक क्रमांक RJ11 GB 1383 बैतूल की ओर से आ रहा था। इस ट्रक में कांच भरे हुए थे। वहीं इटारसी की तरफ से बाइक सवार 2 युवक जा रहे थे। घाटली के समीप बाइक सवार ट्रक के अचानक सामने आ गए, जिससे वह दोनों ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों युवकों की मौत होने की सूचना आ रही है। बालक बालिकाओं को वैक्सीन लगवाने का उत्साह देखा जा रहा है। बुधवार को लक्ष्य से अधिक वैक्सीनेशन हुआ। बालक बालिकाओं ने कतार में खड़े होकर वैक्सीनेशन कराया। यही वजह है कि 1650 के स्थान पर 1827 बालक बालिकाओं ने वैक्सीन लगवाई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी के अनुसार बुधवार को 10 सेंटर बनाए गए थे, ताकि वैक्सीनेशन करवाने में किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। खास बात यह है कि 1827 में से 1078 छात्राओं ने तो वहीं 749 छात्रों ने वैक्सीन लगवाई है। वहीं 6 जनवरी को भी 10 सेंटरों में वैक्सीन लगाई जाएगी। इनमें CP स्कूल, टैगोर स्कूल, मराठी स्कूल, तक्षशिला स्कूल, प्रज्ञान स्कूल, अग्रवाल पब्लिक स्कूल, सिंह मॉडल, सनराइज, रेलवे, पॉलिटेक्निक कॉलेज और फ्रेंड्स स्कूल शामिल हैं। जैसा कि विगत 2 वर्षों से लगातार शासन गाइडलाइन जनता के समक्ष रख रहा है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाना नहीं है, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजेशन बराबर करना है और हमेशा 2 गज की दूरी बनाकर रखें। यही कोरोना का सबसे अच्छा, उससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है। इटारसी की जनता से विनम्र निवेदन है कि जिस तरह से अपन सभी ने द्वितीय लहर की वेदना को झेला है, उसको देखते हुए कृपया सतर्क रहें और भीड़ वाली जगहों पे जहाँ तक हो सके ना जाएं। ये डिसाइड जिला और भोपाल लेवल पे होता है कि किसका ओमिक्रॉन की जांच के लिए सैंपल भेजना है। वात्सल्य हॉस्पिटल से डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, डॉक्टर पूजा गुप्ता, दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर विनोद एवं डॉक्टर वसुंधरा कुशवाहा, शिवानी डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर शिवानी सलूजा राजपूत ने बच्चों का हेल्थ चेकअप किया। इस दौरान संस्था के छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों के लिए निःशुल्क आयुष्मान कार्ड भी शाला प्रांगण में बनाए गए। इस अवसर पर टीकाकरण लक्ष्य से लगभग 2 गुना रहा। महावीर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के साथ ही स्कूल के छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। सहारा इंडिया के निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई की रकम वापस लेने के लिए एक मुहिम चलाई है, जिसके तहत ऐसे निवेशकों से अपील की जा रही है जो घर बैठे हैं और पैसा वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। एक ही मांग, एक ही नारा, सहारा इंडिया भुगतान करो हमारा जैसे नारों के साथ निवेशकों ने मांग की है कि सहारा इंडिया द्वारा निवेशकों की गाढ़ी कमाई का बेशकीमती पैसा जो डुबोया गया है, हर शहर, गांव, जिले, प्रदेश में जागरूक प्रशासन को केस फाइल करने चाहिए और सरकार को चाहिए कि सहारा इंडिया को ब्लैक लिस्टेड करे, ताकि भविष्य में जनता सतर्क हो सके और लोगों का पैसा डुबाकर खुद फूल फल रही नाम बड़े और दर्शन खोटे कंपनियों पर भरोसा बंद करे। शहर के बहुत से गणमान्य नागरिक, व्यापारी, सीधे साधे शासकीय अशासकीय अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, खुद सहारा एजेंट खुद को मिटा के बैठे हैं और सबकी बहुपयोगी राशि डूबी हुई है।
बहुत से निवेशक घर बैठे पैसा मिल जाएगा कि बांट जो रहे हैं, जो नहीं होगा। इस संघर्ष को एक मुकाम दिया जाना चाहिए। सर्वोदय मत्स्य उद्योग सहकारी समिति द्वारा भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में कलेक्टर सहित विधायक और वन विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने मांग की है कि वन विभाग द्वारा जब्त किए गए उनके जाल वापस कर उन्हें मत्स्य आखेट करने दिया जाए, क्योंकि सैकड़ों कहार समाज के लोगों का गुजर बसर इसी से चल रहा है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले तवा डैम के किनारे रहने वाले लोग मत्स्य आखेट करके अपना और परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। हाल ही में वन विभाग द्वारा आधा सैकड़ा मत्स्य आखेट करने वालों के जाल और कांटे जब्त कर लिए थे, जिससे नाराज ग्रामीणों ने सर्वोदय मत्स्य उद्योग सहकारी समिति के अध्यक्ष विजय कहार और भारतीय जनता युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी विष्णु कहार के नेतृत्व में 1 सैकड़ा महिलाएं एवं पुरुष होशंगाबाद पहुंचकर क्षेत्रीय विधायक प्रेमशंकर वर्मा को समस्या से अवगत कराया। इसके बाद कलेक्टर नीरज सिंह और वन विभाग के आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए जाल वापस करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने यह भी मांग की है कि उन्हें मत्स्य आखेट करने दिया जाए, क्योंकि ऐसे 1 सैकड़ा परिवार है जिनके जीवन यापन का यही सहारा है। हालांकि अधिकारियों द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है। शासकीय एमजीएम महाविद्यालय में कम्युनिकेशन स्किल फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। महाविद्यालय में संचालित विश्व बैंक प्रोजेक्ट से आर्थिक अनुदान प्राप्त कर तथा IQAC द्वारा गुणवत्ता उन्नयन योजना के तहत आयोजित यह वेबिनार विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना के बढ़ते मामलों से शहर में दहशत का माहौल। एक ही परिवार के 3 सदस्य हुए कोरोना पॉजिटिव। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय करण सिंह तोमर को सांसद विधायक सहित राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा के लिए उतरा सड़क पर, की जुर्माने की कार्रवाई। युवाओं में राम और भरत जैसे संस्कार होना चाहिए, कहा राम कथावाचक सुश्री हेमलता ने। अधिवक्ता कक्ष के विस्तारीकरण को लेकर बढ़ाई 2 लाख की राशि। नगरपालिका ने की गुमठी सील, परिवार पहुंचे थाने। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।